हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। ठीक है। राजस्थान का एकीकरण का मतलब है सभी रियासतों का एक हो जाना और मिलकर क्या बनना, राजस्थान का निर्माण होना। यानी जो हमारे राजस्थान में 19 रियासतें थी उन सबको मिला के एक राज्य की स्थापना कर दी जिसे राजस्थान कहा गया। और ये राजस्थान का एकीकरण हम पढ़ेंगे। तो देखिए, स्वतंत्रता एक्ट 1947 की धारा 8 से देसी रियासतों से ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त हुआ। यानी जो हमारा स्वतंत्रता एक्ट बन गया था 1947, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, तब उसकी धारा 8 में उससे क्या हुआ कि हमारी जो देसी रियासतें थी वो सब क्या हो गई, ब्रिटिश प्रभुत्व से क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का शासन था। तो जब स्वतंत्रता से हम मतलब आज़ाद हो गए तो सभी जो भी जितनी भी रियासतें थीं वो सभी की सभी क्या हो गई, मिल गई। कुछ अपने अपने राज्य में मिल गई जिससे राज्य का निर्माण हुआ। और जो भारत की रियासतें थीं उन सबको मिला के एक भारत का निर्माण किया गया। तो देखिए, हमारे देश में कुल कितनी रियासतें थीं? टोटल 562 रियासतें थीं। इन रियासतों को एक करने के लिए, सभी रियासतों को मिलाने के लिए किसका गठन किया गया? रियासती विभाग का गठन किया गया। कब किया गया? 5 जुलाई 1947 को। और रियासती विभाग का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ रखा गया? नई दिल्ली में रखा गया। तो जो जितनी भी हमारे भारत में रियासतें थीं इन सभी को एक करके भारत का निर्माण करना था। क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का शासन था तो उन सबको तो ब्रिटिश प्रभुत्व से तो हम आज़ाद हो गए थे। और आज़ाद भारत के निर्माण में एक भारत का निर्माण करने के लिए रियासती विभाग का गठन हुआ। और ये रियासती विभाग का गठन कब हुआ? 5 जुलाई 1947 को। और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में रखा गया। अब देखिए, इस रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे वो कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव कौन बने? वीपी मेनन। ठीक है। इसके बाद देखिए, ये जो हम रियासत पढ़ रहे हैं कि भाई रियासती विभाग का गठन किया गया, तो इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था रियासतों का एकीकरण करना। यानी सभी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण करना। ठीक है। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं। और सचिव थे वीपी मेनन। आगे देखिए, रियासती विलय संबंधी समस्या के समाधान हेतु किसकी बैठक हुई? नरेंद्र मंडल की बैठक हुई। यानी रियासत में विलय मतलब जितने भी रियासतें हैं उन सभी का विलय करना है, उन सबको मर्ज करना है, उनको मिलाकर राजस्थान का निर्माण करना है। तो किसकी बैठक हुई? नरेंद्र मंडल की बैठक हुई। कब? 25 जुलाई 1947 को। ठीक है। रियासती विभाग का गठन तो 5 जुलाई 1947 को हुआ। और नरेंद्र मंडल की बैठक कब हुई? 25 जुलाई 1947 को। इस नरेंद्र मंडल की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है। और इसमें 2 प्रपत्र तैयार किए गए। इसमें उन प्रपत्र में क्या था? तो देखिए, एक तो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसे बोला गया विलय पत्र। क्या कहा गया? विलय पत्र। और दूसरा प्रपत्र था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। क्या था? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो देखिए, विलय पत्र इसका मतलब तो था भारत में विलय होना है। ठीक है। और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ये देखो, ये कौन रख सकता था? इस पर साइन ऐसी रियासतें करेंगी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी। जो हमने देखा कि हमारे भारत में तो कुल 562 रियासतें थीं, जबकि हमारे राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थीं? 19 रियासतें थीं। तो उन 19 रियासतों में से कुछ ऐसी रियासतें जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी, अगर वो साइन करेंगी तो उसको क्या कहेंगे? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ठीक है। जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती हैं, अगर वो साइन करती है तो उस पत्र को बोलेंगे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। और जो भारत में विलय होना चाहती हैं उनको क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है। तो अब देखिए, विलय पत्र तो सीधा सीधा है जो भारत में मिलने वाले राज्य हैं। दूसरा है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। अब ये
इस पर साइन कौन कर सकता था? इसके लिए 2 कंडीशन रखी गई थी। कंडीशन क्या थी? कि जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख से ज़्यादा हो। तो जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा होगी वो, और दूसरी कंडीशन थी उस रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई होती है तो वो रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। ठीक है, क्या कंडीशन रख दी? अगर कोई ऐसी रियासत है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती है, यानी वो विलय नहीं होना चाहती, वो राजस्थान में नहीं मिलना चाहती, वो चाहती है कि मैं अपना अलग अस्तित्व रखूं, तो उसके लिए जनसंख्या थी 10 लाख से ज़्यादा हो और आय कितनी हो? वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा हो। अगर ये 2 कंडीशन कोई मान लेता है, अप्लाई कर लेता है, तो वो रियासत स्वतंत्र रह सकती थी। और इस पर साइन करने वाला क्या कहलाएगा? स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। ठीक है, तो अब देखिए इन 2 शर्तों को पूरा करने वाले जो राज्य थे उनको कहा गया जीव्य राज्य। क्या कहा गया? जीव्य राज्य। ऐसे 4 रियासत थी हमारे राजस्थान की जो इन दोनों कंडीशन को पूरा करती थी। कौन कौन सी थी? जयपुर, मारवाड़ा जिसको क्या कहते हैं जोधपुर, और बीकानेर और मेवाड़। यानी 4 रियासतें कौन सी थी जो इन 2 कंडीशन को पूरा करती थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़। इन 4 रियासतों ने ये कंडीशन पूरी की, लेकिन ये इन्होंने कहा कि हमें अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखना, हम क्या हो सकते हैं, हमें राजस्थान में विलय होना है। ठीक है, आगे देखिए, तो भारत में विलय पत्र पर साइन करने वाले प्रथम शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। कहाँ के शासक थे? बीकानेर के। तो भारत में विलय होने के लिए जिसने सबसे पहले साइन किए वो प्रथम शासक थे बीकानेर के शार्दुल सिंह। और राजस्थान के एकीकरण में सबसे पहले साइन करने वाले शासक हुए तेज सिंह जो कि अलवर के राजा थे। ठीक है, 2 अलग अलग बात हैं। भारत में विलय होना चाहते हैं तो ऐसा सबसे पहले साइन करने वाले कौन थे? शार्दुल सिंह थे बीकानेर के। और राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाले शासक कौन थे सबसे पहले? तेज सिंह जो कि अलवर के राजा थे। ठीक है, अब देखिए हमारे राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? मैंने बताया 19 रियासतें थी और हम ये पहले पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, 19 रियासतें थी और कुल कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। ये 3 ठिकाने कौन कौन से थे? तो देखिए, एक तो है लावा जो कि टोंक में था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना था। कौन सा? लावा। और लावा के शासक कौन थे? प्रदीप सिंह। ठीक है, दूसरा है ठिकाना कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा ठिकाना था। सबसे छोटा पूछे तो लावा टोंक में था, और सबसे बड़ा पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा में था। और कुशलगढ़ के राजा कौन थे? हरेंद्र सिंह। कौन थे? हरेंद्र सिंह। इसके बाद देखिए नीमराणा। नीमराणा किसके अंतर्गत आता है? अलवर के। और अलवर के राजा कौन थे? राजेंद्र सिंह। ठीक है, 19 रियासतें देखी हमने, उसके बाद 3 ठिकाने देखे, और एक क्या थी? चीफ कमिश्नरेट था। वो चीफ कमिश्नरेट कौन था? अजमेर जो कि मेरवाड़ा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। तो हमारे राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? कुल 7 चरणों में हमारे राजस्थान का एकीकरण हुआ था। ठीक है, अब देखिए राजस्थान एकीकरण में लगा समय कितना था? हमने देख लिया कि 7 चरणों में हुआ है हमारा एकीकरण, लेकिन इन 7 चरणों को पूरा होने में समय कितना लगा? तो समय लगा है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कितना समय लगा है? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है, अब देखिए जो हमारा लावा टोंक क्या था? ठिकाना था। इसके शासक हमने देखे प्रदीप सिंह थे। जुलाई 1948 में ये विशिष्ट आदेश के तहत किसमें शामिल हुए थे? संयुक्त राजस्थान में शामिल हुए थे।